अभी झारखंड में शराब घोटाले को लेकर माहौल गर्म है। सियासत में भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन इधर भाजपा लगातार हेमंत सोरेन को अलग अलग मसलों पर घेर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष साथ ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सोची समझी साजिश के तहत हेमंत सोरेन की सरकार असंवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना रही है। उनका कहना था कि लोकायुक्त, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग और उपभोक्ता फोरम जैसे संस्थाओं में सालों से नियुक्ति नहीं हुई है। इन संस्थानों में अध्यक्ष और सदस्य जैसे पद खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में आइए सुनते हैं कि उन्होंने मीडिया को क्या कुछ कहा है। बड़ी होते हैं तो उसके बारे में लोग कंप्लेन कर सकता है, वहाँ शिकायत कर सकता है, तो लोकायुक्त को अधिकार है, चाहे बड़े अफसर हो या मंत्री हो, उस गड़बड़ियों पर वो जांच कर सकते हैं। लेकिन जब लोकायुक्त रहेगा ही नहीं तो जांच क्या करेंगे। उसी प्रकार से सूचना की अधिकार का जो सूचना आयुक्त है, उसके तहत भी कई लोग जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आज उनको मिल नहीं पाता है। सरकार किसी को देना नहीं चाहती है ताकि सरकार की गड़बड़ियों की किसी को कोई पता नहीं चल सके। तो इसका बेहतर तरीका है उसको गठित ही मत करो। तो इसीलिए ये जानबूझ करके पिछले 5 वर्षों से इस प्रकार की जो संवैधानिक संस्थान है उसको इन्होंने पंगु बना दिया है। की नियुक्ति को भी लटका करके रखा है ताकि आरटीआई जैसे पारदर्शिता जो काम करती है, कोई भी सूचना वहाँ से लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो आज वो भी ठप पड़ा हुआ है। पहले वो कहते थे कि भाई नेता नहीं है, जबकि पहले भी 5 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने नेता का चुनाव किया था, लेकिन उन्होंने माना नहीं। उसके बाद भी जब फिर से नेता का चुनाव हुआ तब भी उन्होंने बनाया नहीं, और आज भी उस पर उन्होंने कुछ नहीं कर रहे। महिला आयोग जहाँ पर तो कोई अपोजिशन की जरूरत भी नहीं है, वो भी 2020 से पद खाली पड़ा हुआ है। मेरी जानकारी में 5000 से अधिक मामला महिलाओं के लंबित पड़ा हुआ है, लेकिन आखिर न्याय दे तो दे कौन देने वाला ही नहीं है, उसकी कोई नियुक्ति नहीं है। यहाँ तक कि जो कर्मचारी वगैरह भी काम करते हैं, जो सफाई वगैरह ये सब करते हैं, तो लोगों को भी अब वेतन तक नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार से उपभोक्ता फॉर्म है, तो हम भी कहिए कि दर्जनों जिला ऐसा है जहाँ पर अध्यक्ष नहीं है, सदस्य नहीं है। तो हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य की संस्थाओं को अपंग बना दिया है। यह बिल्कुल मैं कहता हूँ सुनियोजित प्रशासनिक असफलता और साजिशपूर्ण ये कार्रवाई है। इधर बाबूलाल मरांडी इतने से ही नहीं रुके, बल्कि एक बार फिर झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को निशाने पर उन्होंने लिया है। उनका एक बार फिर कहना था कि गैर कानूनी रूप से वे काम कर रहे हैं, जबकि सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनका कहना था कि ऐसी हालत में उन्हें भी अब घूमने में डर लगता है। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनाते हैं। और आज भी मैं कह रहा हूं, जहां तक आपने डीजी की बात किया, तो मैं कहता हूं आज भी इल्लीगल वो काम कर रहे हैं। मुझे आज तो हमें भी डर लगने लगा, अगर इस प्रकार के डीजीपी किसी को हत्या भी कर दे तो उनको क्या कार्रवाई उनके ऊपर हो सकता है। ना उनको सस्पेंशन की डर है, क्योंकि उनका तो सर्विस से समाप्त हो गया। तो एक प्रकार से एक क्राइम करने के लिए ही डीजीपी अनुराग गुप्ता को राज्य के मुख्यमंत्री ने रखा, और मुझको ही खुद डर लगता है आजकल घूमने में। क्या पता है कि कहाँ किससे हमला करवा देंगे, कि कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए। राज्य के मुख्यमंत्री को इसकी बतानी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति को जब कोई लीगल नहीं है और फिर उसके बाद वो डीजीपी के पद पर बैठ करके काम करे, तो ये आश्चर्य है। हिंदुस्तान देश के अंदर में कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है। मैं जितना कहा, आज जब जरूरत होगी देखेंगे, लेकिन मैं तो सार्वजनिक रूप से राज्य की जनता के समक्ष आप सब लोगों के माध्यम से
कह रहा हूँ कि राज्य सरकार कैसे काम कर रही है, क्यों ऐसा काम कर रही है, वो भी मैंने आप सबको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कई गंभीर आरोप हेमंत सरकार पर लगाए हैं। लोकायुक्त, सूचना आयोग, महिला आयोग और उपभोक्ता फोरम में महीनों से पद खाली है। ऐसे में लाजमी है कि इससे जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। खैर, उनकी बातों पर आखिर क्या राज्य सरकार कितना संज्ञान लेती है और ऐसे में क्या असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।